कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। सत्साई भगत जी, परमात्मा कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए। तो 10वां, वैसे तो 10वां अंश कहा परमात्मा ने, बाकी पेट में तो गुरुजी ने बताया कि जब तुम पेट में थे और भगवान के साथ जब तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था तो 50% का हुआ था कि परमात्मा 50% आपको दूंगा मैं, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर ये 10% पे आ गया। अब 10% भी बड़ी मुश्किल हो रही है निकालना। तो 10वां हिस्सा हम गुरु जी को दिया करते थे। तो परमात्मा भी तो अपने बच्चों की सेवा में लगाते थे भगत जी, खाने पीने में। तो ऐसे यदि वास्तव में कोई जरूरतमंद है, आपको लगता है, तो डायरेक्टली आप उसके लिए खाने वाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसको पैसे नहीं देने, आप डायरेक्टली उसको भोजन भंडारे की व्यवस्था करवा सकते हैं। वो आप देख लेना, उसमें कोई गलती ना हो जाए। बाकी वैसे किसी की मदद करना कोई गलत नहीं है, चाहे 10वें अंश का पैसा हो चाहे दान का हो। भगत जी सत साहिब। भगत जी, आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं। मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पू में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर। जयपुर में दास का धंधा नहीं चला। हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से सस्ते भगत जी, एक महिला होकर के एक बहन काम करे और एक काल का दूध पवन ठुक दोगला काम चोर उस बहन से पैसा लेकर के मौज कर रहा। 60 से 70 हजार रुपये महीने बता रहा बचत है, दे रहा था परमात्मा। दान पाठ 10वां अंश का पैसा मांग कर खा गया। और ये गद्दार ज्ञान का कह सकता है कि कोई भी को भी दान पाठ 10वां अंश गुरु के अलावा किसी को मत देना। अगर किसी को देना हो तो सामान दे देना, खाने पीने का सामान दे देना, पैसा नहीं देना। और स्वयं पैसा लेकर खा गया। और इसके बाद उसमें क्या कहता है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो पैसा भी दे सकते हो, 10वां अंश दे सकते हो। गुरु जी क्या कर रहे हैं कि अगर अपने गुरु को भी 10वां अंश दो तो देखो ये गुरु हमारा कहाँ खर्च करता है, क्या करता है। ये गुरु जी ने खुद कहा, आपने पहले आड़ी सुना होगा। और ये काल के दूध पवन ठग को अगर पैसा दे दो, सवाल न करो इससे। राम प्रसाद जी जोधपुर वाले, उन्होंने सवाल कर दिया, उनको बड़ी खरी खोटी सुनाई। ये पैसा ऐसे लूटता है जैसे पल्लर बिछा करके लूटता है, आमने खुलेआम। इसी से अपने घर के खर्चे चलाता है। और ये गद्दार दोगला बोलता क्या और करता क्या है। खुद क्या ज्ञान दे रहा है कि पेट के अंदर आपने 50% का वादा किया था और आज यहाँ आपको 10% देने में आपको तकलीफ हो रही है और हंस रहा है। तो इस गद्दार से पूछो कि तुम कितने % दे रहे हो। तुम तो वो भी 10% दूसरे का लेकर तुम खा रहे हो। तुम तो और नरक के भागी पड़ रहे हो। 10वां अंश का पैसा तुम खा रहे हो, जबकि गुरु के हाथ में देना है और दूसरे को शिक्षा दे रहा है कि 50% दो, और खुद 1 रुपया नहीं दे पा रहा, खुद खा रहा दूसरे पैसा। भैया क्यों तुम्हारी आंखें बंद इस दोगले को। और ये दोगला सामने स्वयं नहीं आता, कैसे बता रहा कि मैंने RSS गद्दार जो वो समागम करे, वो इसको बुलाए। ये कोनो बहुत बड़ा ये तुर्रम खां है जिसको बुलाएगा। ये खुद क्यों नहीं बुलाता सबको, ये स्वयं प्रोग्राम करे वहाँ बुलाए। और खुद इसने वादा किया था मुझ रामचंद्र से मिलने का और स्वयं नहीं आएगा, दूसरे को टोपी पहनाता है।
एक बाप की औलाद हो। अरे तू अगर एक बाप की औलाद होता तो छिपा थोड़ी फिरता। भगत भाइयों, आँख कान खोल के चलो, ये गुरु गद्दार पवन ठग से बचो। सच्चाई जय हो बंदी छोड़ की।